नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ स्टॉर्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर की, जो 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 26 जून 2026 तक इसी राशि में स्थित रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति का गोचर, अगर आपका लग्न कर्क है तो बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, यानी मिथुन राशि में। बृहस्पति आपके लिए छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। ये गोचर आपके लिए कुछ मिला जुला लेकिन आध्यात्मिक और आंतरिक विकास के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 12वें भाव की। ये भाव होता है व्यय, विदेश यात्रा, मोक्ष, हॉस्पिटल, ध्यान, गुप्त खर्चों आदि से संबंधित। जब बृहस्पति यहाँ गोचर करते हैं तो वे व्यक्ति को आंतरिक शांति, परोपकार, ध्यान और उच्च आध्यात्मिक समझ की ओर प्रेरित करते हैं। आपको अकेले समय बिताने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जिससे आप खुद को बेहतर समझ सकें। अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी, सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो ये गोचर उसे साकार कर सकता है, खासकर अगर आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा का समर्थन है। चूंकि बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय विदेश में उच्च शिक्षा, PhD, रिसर्च या किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपको कोई विदेशी गुरु, मेंटर या आध्यात्मिक शिक्षक मिल सकता है। जीवन के प्रति आपकी सोच अधिक गंभीर, दार्शनिक और शांतिपूर्ण हो सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी घर, माता, वाहन, सुख सुविधा पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपके घरेलू जीवन में सुधार होगा। घर से संबंधित कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या कोई पुरानी घरेलू समस्या का समाधान हो सकता है। माता से संबंधों में मधुरता आएगी या उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की षष्ठ भाव पर पड़ रही है, जो कि बृहस्पति का ही स्वभाव है। ये दर्शाता है कि यदि आप किसी बीमारी, कर्ज या शत्रुता से जूझ रहे हैं तो अब आप उसे जीत सकते हैं। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो अवसर मिल सकता है, खासकर यदि आप हेल्थ केयर, एनालिसिस, सर्विस सेक्टर या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो रहस्यों, अचानक बदलाव, शोध, बीमा, इन्वेस्टमेंट और गूढ़ ज्ञान से संबंधित है। ये दृष्टि इस बात का संकेत है कि आप में गूढ़ विषयों की समझ बढ़ेगी। हो सकता है आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो, जैसे बीमा क्लेम, विरासत या स्पाउस से लाभ। लेकिन एक चेतावनी भी है, चूंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, तो इस गोचर के दौरान अनावश्यक खर्च या मानसिक रूप से अलगाव व एकांत की भावना बढ़ सकती है। कोशिश करें कि आप अपनी ऊर्जा को ध्यान, सेवा कार्य, अध्यात्म या स्वास्थ्य पर केंद्रित रखें, न कि व्यर्थ की चिंता या भागदौड़ में। अगर आप किसी अस्पताल, ध्यान केंद्र, रिट्रीट, आध्यात्मिक क्षेत्र, विदेश सेवा या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपके लिए एक आंतरिक शुद्धि, मोक्ष, सेवा, विदेश से लाभ और शत्रुओं पर विजय का समय है। यह वो समय है जब आप ध्यान और अकेलेपन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन के बड़े सवालों का उत्तर आपको खुद अपने भीतर से मिलेगा।